हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको डीवी से पहले जान लेने चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे डेली नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग में आपको किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा और यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो आपकी कितने दिनों की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीवी के लिए जाना होगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि वो ओरिजिनल है कि नहीं, आपके पास सारी चीज़ें फाइल सबमिट होंगी। उसके बाद आपको तुरंत भी ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं या आप मान के चल सकते हैं कि 1 दिन का टाइम या 2 दिन का टाइम मैक्सिमम लेते हैं, उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग जो मिलती है वो किसी डिस्ट्रिक्ट की डाइट पे मिलती है। जो वहाँ के आपके प्रिंसिपल होते हैं ना, वो ही एक तरीके से उसमें उनका ज़्यादा पार्टिसिपेट होता है उसको देने में। और हमने तो पढ़ा भी था कि डाइट के प्राचार्य जो होते हैं उनका यही काम होता है। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है। आप मान के चलिए वो 14 डेज़ की ट्रेनिंग होती है जो डाइट पे मिलती है। तो ये आपको उस ट्रेनिंग के टाइम पर क्या सुविधाएं मिलती हैं। जो डाइट पे आपको ट्रेनिंग मिलती है उसमें आपको रहने की सुविधा बिल्कुल मिल जाती है। साथ ही साथ आपको 2 टाइम के लिए आपका ब्रेकफास्ट, सपर, डिनर एंड लंच, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस पे आपका खर्चा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो एक ट्रेनिंग होती है जो आपकी बीआरसी में होती है वो भी आप मान के चलिए कि 14 डेज़ के लिए वो भी होती है। तो मतलब मैक्सिमम 28 डेज़ ट्रेनिंग में ही जाता है। तो अगर दिसंबर मान के चलिए स्टार्टिंग से आपका ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है तो आपका पूरा दिसंबर इसी में ही जाएगा और फिर जनवरी से आपको कहीं ना कहीं फाइनल जाकर के पोस्टिंग मिलेगी। तो ये तरीके की जो चीज़ें हैं कि कितने दिन के लिए ट्रेनिंग होती है और क्या सुविधाएं आपको इसमें मिलती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए बीआरसी में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है उसमें आपको खाने पीने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। वहाँ पे आपको खुद का खर्चा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पैसे आपको लेके जाने हैं, एटलीस्ट 5 to 6,000 अगर आप मैनेज कर लीजिए, नहीं है तो वो आपको ज़रूर से लेकर के जाने हैं। उसके अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या एफिडेविट जो है वो आपको लेकर के जाना है। किसी भी तरीके की कोई गलती है अगर आपसे हुई है तो क्या वो एफिडेविट लगाना मान्य होगा। तो सबसे पहली बात कि डीवी में वो किसी तरीके का एफिडेविट जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं बनवाना है, उसमें अपने पैसे वेस्ट मत करिएगा। वहाँ पे वो आपका काम नहीं आएगा। एफिडेविट आपको किसी तरीके का नहीं ले जाना है। अब उससे भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्रेनिंग में आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और बात करें यहाँ पे तो ड्रेस की, देखिए अब बहुत सारा क्वेश्चन ये भी है कि क्या मैम हम जीन्स पहन सकते हैं, जीन्स अलाउड होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ड्रेस कैसी होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स आप टीचिंग की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और टीचिंग पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हुए हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सूट या साड़ी आप पहन सकते हैं। साड़ी तो मुझे नहीं लगता इतना कंफर्टेबल होगा, बट सूट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो सूट या साड़ी में आप कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, बट जीन्स के साथ आप नहीं जाएंगे, ना ही ट्रेनिंग में और ना ही आगे चल के पोस्टिंग है जो उसमें स्कूल्स में। हाँ, जीन्स के ऊपर अगर आप थोड़ा लॉन्ग वाली कुर्ती पहनना चाहते हैं तो वो उसमें कोई इतना ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आप पहन सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे मेल की तो मेल को भी जो है शर्ट और फॉर्मल ही बन के जाना है। पैंट, ज़्यादा जीन्स वगैरह इस टाइप की बैगी जीन्स ये सारी चीज़ें नहीं पहने। वहाँ पे आपको कूल और स्मार्ट लुक नहीं दिखाना है ऑफकोर्स, क्योंकि आप टीचर की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है तो आपको थोड़ा फॉर्मल ही दिखना है। तो पैंट और शर्ट आप पहनेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन ड्रेस कोड को लेकर। और हाँ, जीन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तो आपको नहीं पहननी है। और अब आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या फॉर्म फिल करते टाइम हमने जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस आपसे 3 अलॉटमेंट मांगे गए थे, 3 चॉइसेस, तो जो आपने वो भरी थी, फिल की थी, क्या आपको उसी जगह पे पोस्टिंग मिलेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि घबराहट सबसे ज़्यादा मन में इसी चीज़ की होती है कि भाई किस जगह वो हमको पोस्टिंग देगा और वहाँ हमारे लिए कितना ठीक होगा नहीं होगा। तो बिल्कुल जो फीमेल है और जिनका कहीं ना कहीं मार्क्स भी अच्छा है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स से पेपर क्रैक किया है और साथ ही साथ जो है फीमेल है, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे चॉइस में से उनको मिल जाएगा। लेकिन मेल के लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनको थोड़ा सा अलग भी देखने को मिल सकता है, तो वो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रेडी रहेंगे, मिल सकता है। बाकी ट्रांसफ़र अभी आप देख रहे हैं कि अभी ट्रांसफ़र हो रहे थे जैसा कि साल भर बाद, पर उस पर बिल्कुल रोक लगा दी है अभी पटना हाई कोर्ट ने। तो उसको थोड़ा सा आगे क्या होता है प्रोसेस वो देखेंगे, बट अभी तो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से मिलेगा। जहाँ तक अभी तक इतना ही क्लियर है, तो वो चीज़ हो गई कि बिल्कुल आप उसके लिए तो निश्चिंत रहें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा आधार कार्ड है, क्या वो आपके जो है फ़ोन नंबर से लिंक है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फ़ोन नंबर से आधार का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओटीपी जब सैलरी जनरेट आपका जब अकाउंट बनेगा ना तो उसमें आधार कार्ड लगेगा और ओटीपी नहीं जाएगा अगर फ़ोन नंबर लिंक नहीं होगा, तो वहाँ से सारा प्रोसेस रुक जाता है। तो आधार कार्ड का आपका फ़ोन नंबर के लिंक होना, फ़ोन नंबर से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नहीं लिंक है तो आपको उसको लिंक करवाना होगा। लिंक कैसे करवाएंगे
कराएंगे, आप जा करके देखिए आसपास में ही जो है वो आधार सेवा केंद्र या आधार ऑफिसेज बने रहते हैं, आप वहाँ जा करके उनको एक फॉर्म फिल कर देंगे। तो जो भी चीज़ आपको अपडेट करानी होती है, लाइक डेट ऑफ बर्थ हो गई, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका फ़ोटो हो गया या फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया, वो सब अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा अगर इन प्रोसेस से नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बना दूंगी कि कैसे ऑनलाइन आप अपना आधार से फ़ोन नंबर को लिंक कर लें, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक भी है लेकिन आपका OTP नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि करंटली कौन सा फ़ोन नंबर आपका आधार से लिंक है, क्योंकि OTP उसी नंबर पे जाएगा और आपका नंबर भी रिचार्ज होना चाहिए। तो आगे हम इन्हीं चीज़ों के लिए डिटेल में बात करते रहेंगे कि डीवी से पहले सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, एकदम आप अच्छे से जाएं डीवी के लिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे ज़रूर से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।